याद रखिएगा दोस्तों कि सफल होने के लिए केवल परिश्रमी होना ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए आपको एक योजनाबद्ध तरीके से काम करना होता है और आप अपनी योजना को जितना गुप्त रखकर काम करेंगे आपका सफलता का चांसेस उतना ही ज़्यादा रहेगा। यानी आप जिस लक्ष्य जो है आपका उस लक्ष्य को पाना चाहते हैं उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप अपनी योजनाओं को गुप्त रखकर अपने काम पे फोकस करिए। डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि झारखंड सीजीएल एग्ज़ाम जिसका टेंटेटिव डेट अगर देखा जाए तो मई के अंतिम सप्ताह में दिया गया है। और इसको लेकर अगर देखा जाए दोस्तों तो बहुत सारे कोचिंग क्लासेस चल रहा है सीजीएल को लेकर। ठीक है, कई सारे कोचिंग क्लासेस है, लोग पढ़ भी रहे हैं, भर भर के नोट्स भी दिया जा रहा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पढ़ना और तैयारी करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो इस बात से ये सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि तैयारी थोड़ा स्ट्रैटेजिक वे में होता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपका जो अंतिम शेष जो बचे हुए दिन है, यानी अप्रोक्सीमेट अगर देखा जाए तो लगभग 50 दिन शेष रह गए हैं। और इस अंतिम 50 दिन में आप अपने तैयारी को कैसे सुदृढ़ करें और क्या करें और क्या ना करें, इन तमाम चीज़ों के बारे में ही इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपका जो सीजीएल का एग्ज़ाम होगा, जो कि अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू जेएसएससी एग्ज़ाम कैलेंडर जो दिया हुआ है, इसमें अगर देखेंगे तो बेसिकली आपको 3 पेपर का एग्ज़ाम होगा, जिसमें अगर देखा जाए तो सिर्फ मेंस का ही एग्ज़ाम होगा इसमें, यानी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का कोई ये नहीं है, सिर्फ 1 स्टेज एग्ज़ाम होगा। और इसमें 3 पेपर होगा दोस्तों, यानी पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। तो ये 3 पेपर में आप बेहतर तैयारी जो करेंगे दोस्तों वही आपका फाइनली डिसाइड करेगा आपका मेरिट को। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम कि पेपर 1 जो है दोस्तों ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है और इसमें हिंदी और इंग्लिश के प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये क्वालिफाइंग नेचर है। हिंदी और इंग्लिश में जो प्रश्न पूछा जाएगा वो बेसिकली मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ सिलेबस में। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे कि इसमें आपको पढ़ना क्या है, यानी किस चीज़ को अंतिम शेष दिनों में तैयारी करके आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं पेपर 1 का। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है दोस्तों, मैं इसके लिए आपको यही सजेस्ट करूँगा कि मार्केट में कई सारा पब्लिकेशंस है जिसका ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट्स है वो आ चुका है, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी हिंदी और इंग्लिश में जो कंप्रीहेंशन ग्रामर से प्रश्न पूछा जाएगा उसको आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी पब्लिकेशंस का होगा, आप देख लीजिएगा, या तो सफल पब्लिकेशंस हो, शिवांगन हो, इन तमाम पब्लिकेशंस के द्वारा ये बुक निकाला गया है, आप उसको लेकर प्रैक्टिस कर लीजिए, एनफ है। इससे ज़्यादा अभी इधर उधर ध्यान मत भटकाइए। पहला चीज़, आप स्ट्रैटेजिक वे में काम करिए। ज़्यादा किताब पढ़ते रह जाएंगे, उलझ के रह जाएंगे, इसीलिए अभी उलझने से ज़्यादा जरूरी आप सुलझे हुए इंसान की तरह काम करें। और इसके लिए ज़्यादा जरूरी है कि किसी एक पब्लिकेशंस की किताब को उठाएं, आप जाके थोड़ा देख लीजिएगा बुक शॉप में, एनालिसिस कर लीजिएगा कौन बेहतर है, आप उसी हिसाब से आप अपना उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। ये आपका पेपर 1 के लिए सही होगा। और पेपर 2 की बात करें, यानी क्षेत्रीय भाषा को लेकर, तो इसमें तो हर कोई अपने अपने अलग अलग भाषा रखे होंगे। कोई खोटा रखे हैं, नागपुरी रखे हैं, कुरमाली, पंचपरगनिया, सब लोग अलग अलग रखे हैं। और इसके लिए जो सबसे सटीक तरीका है दोस्तों, अभी इन प्रेजेंट टाइम जो अंतिम बचे हुए दिन है, इसके लिए आपके लिए करना क्या है, अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ चुके हैं ऑलरेडी तो बहुत ही बढ़िया बात है, उसको आप रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, याद रखिए अगर आप टेक्स्ट बुक इसमें पढ़े हुए हैं, ठीक है, टेक्स्ट बुक, तो आपको इसमें करना क्या है कि उस टेक्स्ट बुक को रिवीजन कर लीजिए। अगर नोट्स बना लिए हैं तो आप उस नोट्स को रिवीजन करिए। और दूसरा चीज़ ये है दोस्तों, इसमें आप देख लीजिएगा मार्केट में 1-2 पब्लिकेशंस के द्वारा बुक भी निकाला हुआ है, उसमें कुछ एमसीक्यू टाइप के प्रश्न है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू टाइप के जो प्रश्न है उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये आपको एक कॉन्फिडेंस देगा और वही कॉन्फिडेंस जो को फाइनली आपको एग्ज़ाम में मतलब सफलता दिलाएगा। तो कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। तो इसके लिए टेक्स्ट बुक के अलावा जो प्रैक्टिस सेट्स मिल जा रहा है, खोटा का हो, नागपुरी का हो, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए। ठीक है, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक और फायदेमंद रहेगा। और अंतिम जो है दोस्तों वो है पेपर 3, यानी सामान्य ज्ञान। अगर देखा जाए तो बहुत गहरा सागर है। और इसके लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों कि अगर आप अलग अलग किताब से तैयारी कर चुके हैं तो बहुत ही बढ़िया है। और अगर जो लोग एकदम फ्रेश अब नए तरीके से शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं यही कहूँगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस करिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर के प्रश्न, चाहे वो उसके लिए सबसे बढ़िया होगा घटना चक्र। अगर आप पढ़े हैं तो बहुत बढ़िया, और नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए। ठीक है,
घटना चक्र का अलग अलग बुक का आता है। इसको अगर आप पढ़ लेते हैं, सॉल्व भी दिया हुआ है इसमें, इसको पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप उन प्रश्नों को ही अगर आएगा तो ही आप सॉल्व कर सकते हैं, उससे जो विश्लेषण होता है उसको सॉल्व करके आप कई सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो सामान्य ज्ञान के लिए यही होगा कि आप प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे वो झारखंड के हो, झारखंड से अदर जितने भी हैं, उनको भी ध्यान में रखिए। और जो इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट रोल है वो है आपका झारखंड सामान्य ज्ञान का, जिसमें लगभग 40 प्रश्न पूछा जाएगा। तो उन प्रश्नों के लिए सबसे बेहतर है कि आप कोई भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है झारखंड जीके का, अगर किसी भी पब्लिकेशंस का मिल जा रहा है, चाहे वो पंचायत सचिव का एग्ज़ाम हो, एक्साइज कांस्टेबल हो, वगैरह वगैरह जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, उन तमाम एग्ज़ाम्स के जो प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको आप सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। इसके अलावा बुक तो आप पढ़े ही होंगे, तो उस बुक के अलावा अगर इन चीज़ों को सॉल्व करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है दोस्तों। यानी अंतिम जो 50 डेज़ बचा हुआ है, लास्ट 50 डेज़ मान के चलिए, अकॉर्डिंग टू टेंटेटिव जो डेट है एसएससी का, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इन अंतिम 50 दिनों में सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो भी चीज़ पढ़ लिए हैं उसको अलग से खाली रिवीजन करते रहिए। नया चीज़ पढ़ने की कोशिश मत करिए, क्योंकि टाइम टेकिंग हो जाएगा, चीज़ों में उलझ जाएंगे। तो इसीलिए जितना पढ़ लिए हैं उन चीज़ों को सॉल्व करिए। और जो लोग नहीं पढ़े हैं, इन अंतिम 2 महीना में 50 दिन में अगर बात करें तो सिर्फ जो बताया हूं दोस्तों इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। मैं गारंटी दे रहा हूं कि इन चीज़ों को पढ़ के लाएंगे, जो एकदम फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं उनका भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। उन चीज़ों को सॉल्व करके आप आसानी से एक एवरेज जो स्टूडेंट होगा उस रेंज में पहुँच जाएंगे। याद रखिएगा दोस्तों कि सफल होने के लिए केवल परिश्रमी होना ही पर्याप्त नहीं है, इसके लिए आपको एक योजनाबद्ध तरीके से काम करना होता है। और आप अपनी योजना को जितना गुप्त रखकर काम करेंगे, आपका सफलता का चांसेस उतना ही ज़्यादा रहेगा। यानी आप जिस लक्ष्य जो है आपका, उस लक्ष्य को पाना चाहते हैं, उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप अपनी योजनाओं को गुप्त रखकर अपने काम पे फोकस करिए, डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।